नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता IPN 24 न्यूज़ चैनल से। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारी भारतीय टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ये जीत जो है कितनी बड़ी है, आइए हम जानते हैं हमारे भोपाल के ही एक होनहार और ओलंपियन श्री जलालुद्दीन साहब से, जिन्होंने 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेला था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा उनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, राज्य सरकार द्वारा उनको विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया। आइए हम बात करते हैं जलाल भाई से कि जलाल भाई, इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया संजय भाई, आपने मुझे श्रोताओं से जोड़ा। मैं सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो आज देश का हमारा बहुत गौरव दिन है और हमारी टीम ने जो करके दिखाया है, वो पूरी दुनिया ये समझ ले, यूरोपियन कंट्री ये समझ लें कि उन्होंने इतने बदलाव करे हमारी हॉकी में। और इस बदलाव करने के बावजूद हम लोग आज इस पोजीशन में आ गए कि हम, क्योंकि हमारी तारीख रही है, हिस्ट्री रही है कि हमने इतने 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, कुछ सिल्वर भी हैं, ब्राउन्ज भी हैं। एक ज़माने में हम लोग जब खेलते थे ब्राउन्ज मेडल को कोई समझता ही नहीं था, क्योंकि सीधा टारगेट वो था कि हम गोल्ड जीतते थे। तो जाहिर है कि वो गोल्ड की तरफ हमें जाना है और वो हम थोड़ा थोड़ा सी चूके हैं गोल्ड के लिए। और वो जाहिर है कि 2-3-4 टीमें जो ऊपर की होती हैं उनमें थोड़ी सी ऐसा रहता है कि कब कौन सी टीम क्लिक कर गई और किसके चांस मिल गए। तो बहरहाल हमारी टीम ने जो करके दिखाया है और वो बहुत ज़्यादा अपने उनको मतलब उसके मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। और हम लोग सारे खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा बहुत बधाइयाँ देते हैं। और क्योंकि देश का नाम रोशन किया उन्होंने, और इतने साल 41 साल बाद हम ब्राउन्ज मेडल जीते हैं, क्योंकि हम 80 का ओलंपिक जीते थे मॉस्को में, उसके बाद हमको ये मौका मिला है। तो जाहिर है कि हमने जो परफॉर्म किया है और जो देश ने वापस इतनी परिस्थितियाँ, हॉकी को इतना बदला, इतने रूल्स बदले, टर्फ बदल दी। हम लॉन पे जीतते थे, ग्रास इनका ख़त्म करो, तो ग्रास बदल दिया, ये मैदान ऐसा बना दिया, सिंथेटिक हॉकी बना दी, बॉल सिंथेटिक हो गई। यानी इतना बदलाव हुआ। इस बदलाव में हमने मुकाबला करते हुए और आज ब्राउन्ज मेडल जीते हैं। हम अपने देश की हॉकी इंडिया, जिसने इतनी मेहनत की है, उनको भी बधाई देते हैं, उनकी मेहनतों को, कि जिसने ये दिन हमको देखने को मिले। और हमें अपना बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी टीम, हमारी हॉकी ने ब्राउन्ज मेडल जीता है। हमें अभी गर्ल्स से भी उम्मीद है, क्योंकि गर्ल्स ने तो करिश्मा कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान की गर्ल्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं खेल में। और हमारी हॉकी भी, अब मुझे उम्मीद है, उनका मैच है कल, तो वो भी जीतेंगी ब्राउन्ज मेडल, ब्रिटेन को मारेगी। और इंशाल्लाह हमारी दोनों टीमें ब्राउन्ज मेडल से आएंगी। और हॉकी को इससे बहुत बड़ा इससे सपोर्ट मिलेगा हमारे देश की हॉकी को, क्योंकि धीरे धीरे हॉकी में लोग कम जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि हॉकी की तरफ लोग जाएंगे, इनका ध्यान जाएगा हॉकी की तरफ। पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने की जगह देंगे, तो जितना से ज़्यादा लोग मैदानों पर जाएंगे, खेलेंगे, कंपटीशन पैदा होगा, अच्छा टैलेंट बनेगा और देश का नाम ऊंचा होगा। मेरी एक और अपील इसके साथ आपकी ये है कि देश के लिए लोग जिएं, सिर्फ इस बात के लिए ना जिए कि मेरा बच्चा IIT में चला जाए, IIM में चला जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। क्या वो, भले ही वो कुछ नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप इस तरफ भी सोचिए। आज जिनके बच्चे खेल रहे हैं इस मुल्क में, मुल्क की टीम से खेल रहे हैं, उनके दिलों से पूछिए कि उन्होंने कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी गोल्ड जिता रही है, देश को नाम ऊंचा कर रही है। तो इस तरफ भी सोचें और बच्चों को मैदानों की तरफ जाने दें, जिससे खेल हमारा बढ़े और देश का नाम ऊंचा हो। जलाल भाई ने बहुत सारी बातें अपने आप बताई हैं। मैं एक बात और आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा जलाल भाई, कि भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से हमें ये देखने को मिला है कि भोपाल में हॉकी ख़त्म सी होती जा रही है। जो यहाँ पर जो ग्राउंड थे हॉकी के सर, वो मेंटेन नहीं है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? संजय भाई, ये बात तो है, क्योंकि ध्यान लोगों का इस खेल की तरफ से, बच्चों का, बहुत सी बातें हैं इसमें, बहुत लंबी एक बहस है ये। लेकिन ये है कि शासन ने फिर कैसे शुरू किया है, एकेडमीज बनाई हैं, ये सब है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुराने मैदानों को रिवाइव करें। देश में हमारे शहर के
जो ख़ास खेल के एरिया हैं शहर के पुराने सिटी जो ख़ास मानी जाती है, जहाँ आज भी अगर ऐशबाग स्टेडियम पे कोई हम लोग प्रैक्टिस मैच खेलते हैं तो वहाँ 1000-2000 आदमी आ जाता है, जो बड़े बड़े टूर्नामेंटों में नहीं आते इतने लोग। तो इतने शौकीन लोग हैं। तो मेरा मानना है कि इन मैदानों को फिर कैसे बढ़ाया जाए और उन खिलाड़ियों को वहाँ एकेडमी चलाई जाएं, क्लबों को इनकरेज करें, जिससे खेल छोटे छोटे मैदान भोपाल में हुआ करते थे, वो छोटे मैदान सब खत्म हो गए। कहीं इंक्रोचमेंट है, कहीं घर बन गए, कहीं कुछ हो गया। बहरहाल जितने छोटे मैदान बचे हुए हैं उनको देख के शहर में उनको डेवलप किया जाए और सरकार मैं ये कहता हूँ कि वो उसमें खर्चा करें, हम लोग खिलाड़ी उसको मेंटेन करेंगे। हमें कोई आपसे बहुत अलग से कुछ पैसा भी नहीं चाहिए, हम लोग मेहनत करेंगे, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इक्विपमेंट ज़रूर सरकार के लिए बहुत छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा खेल का बजट है हमारे। और मैं तारीफ भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट की कि उन्होंने एकेडमी चला के आज 2 बच्चे हमारे इससे ट्रेनिंग में इस ओलंपिक टीम में थे। अभी एक तो विवेक सागर हमारे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के हैं, उन्होंने होशंगाबाद के रहने वाले हैं, हमारे भोपाल की एरिया में ही आते हैं हॉकी के। और दूसरा नीलकांता शर्मा जो मणिपुर का है बच्चा, लेकिन यह है कि वो ये एकेडमी में यहीं हॉकी सीखा है भोपाल में। और ये दोनों बच्चों ने ओलंपिक टीम में थे हमारे शहर से। तो जाहिर है कि इस तरीके की हमारी दावेदारी रहे और खेलों को हम आगे बढ़ा पाएँ, हॉकी को बढ़ाएं ख़ास तौर से। जलाल भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बदलाव अगर भारतीय हॉकी टीम में होना चाहिए तो वो बदलाव कौन सा रहेगा? ईमानदारी। मतलब आप ये मानते हैं कि राजनीति जो हमारे खेलों पे हावी है उसको ख़त्म होना चाहिए और जो भी हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वहाँ पर खिलाड़ियों को बैठाना चाहिए? वो तो आपने मेरी बात दिल की कह दी। ईमानदारी में ये सब बातें आती हैं कि खेल खिलाड़ियों के हाथ में जाए, मैनेजमेंट IAS IPS क्या हॉकी को चलाएंगे। मेरा मतलब है खेल तो खिलाड़ी ही को, खेल की भावनाओं को जो समझ सकता है। आज सबने देखा होगा खिलाड़ी रो रहे थे, आज देश के लिए उन्होंने परफॉर्म किया है, वो ये दूसरे लोग नहीं जान सकते। तो खेल तो खिलाड़ियों के हाथ में आना चाहिए और बस यही चाहते हैं। ये बस खेल जिस दिन खिलाड़ियों के हाथ में आ गया, मैनेजमेंट आ गया, कलम की ताकत मिल गई खिलाड़ी को, उस दिन खेल समझ जाएगा हिंदुस्तान का। ये थे जलाल भाई जो ओलंपिक 1984 लॉस एंजल्स में खेल चुके हैं। और आज का जो मैच था वो भारत ने किस्मत की लकीरों से चुराया है। आप इस इतिहास के गवाह हैं कि नया हॉकी हमारे इतिहास, हमारे भारत लिखने जा रहा है। इस नए अध्याय को हम आप सबको दिली मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं कि भारत ने आज ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और कल ही हमारा महिला हॉकी टीम का एक और मैच है। हम सब वाले से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो मैच भी हम लोग जरूर जीतें। जलाल भाई से मैं बात करूंगा। जलाल भाई, आपका IPN 24 में और हॉकी के जो आज ओलंपिक का मैच हुआ उसके लिए आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। IPN को मैं 24 को मैं बहुत बधाई देता हूं कि वो आप और संजय भाई को भी देता हूं आपको कि आपने खेल के लिए बात कर रहे हैं, लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारा खेल आपके माध्यम से बढ़ेगा, हमारी आपकी मैसेज हमारे पहुंचेंगे, लोगों की समझ में आएगा। बहुत खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साथियों। फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए सेलिब्रिटी के साथ, एक नए प्लेयर के साथ में। जब तक इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।